हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप सब प्रभु की दया से भले और चंगे हैं, आप स्वस्थ हैं। तो परमेश्वर आप सबको वैसे ही स्वस्थ रखें और जो प्रॉब्लम्स में है वो प्रभु से प्रार्थना करें और इस चैनल के जरिए प्रार्थना, हर की गई प्रार्थनाओं को आप लोग रिसीव करें। परमेश्वर आपके ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं। इस चैनल के थ्रू बहुत लोग आशीष पाते हैं और बहुत लोग हमारे इस जन्नत की बेटी जो यूट्यूब चैनल पर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो भाई बहन हैं अपना प्यार और दुलार देते हैं इस चैनल को। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे जो हमारे इस चैनल के साथ बने हुए हैं, क्योंकि इस चैनल पर मेरे प्रिय भाई बहनों हम बताना चाहते हैं, ना कोई फेक वीडियो, ना कोई फेक परमेश्वर का कलाम दिया जाता है। जो सत्य है, रियल है, वही हम लोग इस चैनल पर लेकर आते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभु का दास, मैं आप सबको का स्वागत करता हूं तहे दिल से कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आज की मैं कुछ आप लोगों से ऐसे बातें कहना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि जिससे आप लोग उसको पूरा सुने, आप लोग उसको सुनकर ताकि समझ सके कि मैं अपने क्या दिल की बात को कहना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से वही बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगा, आप लोगों के प्रभु के बारे में जो हो सकेगा बताऊँगा। तो परमेश्वर प्रिय भाई बहनों आपको आशीष दे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज मैं जो कुछ अपने दिली बातों को कहना चाहता हूँ उसको मैं कहूँगा। और हमारे सिस्टर जी हर बार बगल में होती थी, इस बार नहीं है क्योंकि वो दिल्ली गई हैं किसी कारणवश, उनको ज़रूरी काम था। तो हम इस वीडियो को हम खुद बनाकर हम लोग डाल रहे हैं, और हम हैं और उनके हस्बैंड हैं, हम लोग यहाँ पर बातें किए। तो हमने सोचा कि आइए हम प्रभु के राज्य के लिए एक वीडियो को बनाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमें विश्वास है कि आप लोग, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्रेम इस चैनल से आप करते हैं। हाँ, अपने कमेंट में जो अपनी समस्याओं को आप डालते हैं हमको पढ़कर अच्छा लगता है, हम उनको उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो प्रभु की दया है कि इस चैनल के जरिए 98,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये प्रभु की दया है प्रिय भाई बहनों। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको यही बताना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं आज अपनी कुछ रियल बातों को मैं रखना चाहता हूँ। कि जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो गरीबों के हम लोगों ने जो कुछ आप लोगों ने सहयोग किया वो सब मदद किया गया। किसी के पास 1 रुपया नहीं था तो उसको 1000, 500 जो हो सका इस चैनल के ज़रिए किया गया। और प्रभु की दया से आप लोगों ने सपोर्ट भी किया, हर काम में आप लोग आगे आए। तो हमें उम्मीद है कि आप आज ऐसा कुछ काम आ पड़ा है कि आप लोग फिर से एक बार अपने जन्नत की बेटी चैनल पर आप लोग ज़रूर आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें भी भागी होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत जल्दी 2 नवंबर आने वाला है, और 2 नवंबर की मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे सिस्टर की शादी है। आपको पता है कि एक प्रभु का दास सिर्फ वो सेवा करता है, लोगों के बीच में हम सुसमाचार सुनाते हैं, बीमारों को लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा के ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपको पता है कि एक प्रभु के दास का जो जीवन होता है, बहुत से प्रभु के दास पास्टर लोग भी जो सेवा करते हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे कि वो अपने जीवन को कैसे न कैसे मैनेज करके अपने जीवन को चलाते हैं। और ना तो किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, वो प्रभु को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें प्रभु की बातों को मानना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 2 नवंबर की मैं बात कर रहा था, मेरे सिस्टर की शादी है। तो मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप लोग हमारे सिस्टर के लिए आप लोग प्रार्थना करें। हमारे बहन के लिए, प्रिय भाई बहन, उसका नाम सीता है, तो आप उनके लिए दुआ करें। और उनके पति का नाम जिससे शादी हो रही राजू है, तो आप इन दोनों जोड़ों के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर इन दोनों को आशीष दे और इनको लंबी आयु दे, और इनका जो शादी का जो साथ में रहें, ये अपना पूरा जीवन मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए बिता सकें। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि आज की एक नॉर्मल शादियों में बहुत खर्चा कम से कम 2.5-3 लाख, 3 लाख तो चला जाता है। तो मैं आप लोगों से एक मैं मांग करता हूँ यही कि आप लोगों को ने सपोर्ट किया है और प्यार दुलार दिया है और हर बार आप आगे आए हैं। तो हम आप लोगों को प्रिय भाई बहनों यही बताना चाहते हैं कि अगर हमारे बहन की शादी में आप लोग कुछ भी जो आपके पास बन पड़ता है सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात उसके साथ ये भी कहूँगा कि इसमें ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। ये मेरी बहन की शादी यानी आपकी बहन की भी शादी है, क्योंकि आपका ये प्रभु का दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। बहुत लोग कॉल भी करते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, व्हाट्सएप से लेकर बातें तक होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, आप भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स में आप हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ और रहता हूँ। तो मैं प्रभु का दास हूँ, आपको पता है, सेवा करते हैं जगह जगह जाकर, जिससे हमारा परिवार चलता है। तो आज हमें थोड़ा हम अपने दिल की बात यही बताना चाहते हैं कि हमारे घर में जो शादी पड़ी है, जो घर में फंक्शन है, उसका मैनेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोग कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिल में आता है, प्रभु डालता है तो, अन्यथा आपके मन में अगर ऐसा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो मत करिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमें विश्वास है कि आप लोग अभी तक सपोर्ट किए हैं और आप करेंगे, क्योंकि मैं किसी और से नहीं, मैं अपने आप लोगों के लिए मैंने प्रार्थना है कि हम लोगों ने विनती है कि आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग अगर उस हमारे बहन के लिए आप लोग करते हैं तो हम प्रार्थना जैसे कर रहे हैं ऐसे फिर भी करेंगे, आप लोगों से बातें भी करेंगे, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स पड़ रही है। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ तो ज़्यादा भार हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें सेवा के सिवा हमारे ऊपर हमारा कोई ना बिजनेस है, ना कोई खेत है, ना काम है, ना धंधा है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा है। हम प्रभु की ओर देख कर चलते हैं और प्रभु को देखते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को देखते हुए सेवा करते हैं। और हमें विश्वास है कि प्रभु आने वाले दिनों में हमारे जो 2 तारीख को मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे बहन का विवाह है, उसमें बहुत लोग सपोर्ट भी करेंगे। मैं आप जान रहा हूँ, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और सपोर्ट भी करेंगे और उस अच्छी तरह से वो शादी हो जाएगी। और प्रार्थनाएं भी आप लोग करिएगा सपोर्ट के साथ साथ, कि उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, ताकि वो शादी अच्छी तरह से बीत सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके पास जो भी बन पड़ता है, अगर आपके मन में यीशु मसीह डालता है, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, तो हमें विश्वास है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। क्योंकि प्रभु का आत्मा जिसके अंदर होता है, और वो ज़रूर कुछ ना कुछ इसलिए करता है, क्योंकि वो हमें देख कर नहीं, आप प्रभु को देख कर करिएगा। ये मत देखिएगा कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, ऐसा करते हैं तभी, हमें मत देखिएगा, ना हमारे सिस्टर को देखिएगा। आप लोग प्रभु को देख कर आप लोग ज़रूर करिएगा, जिससे हमारी बहन की शादी अच्छे तरह से हो जाए। उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे मतलब होने वाले हैं, और हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा प्रिय भाई बहनों। तो अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हैं। अन्यथा कई वीडियो में हमारे फ़ोन नंबर से उस पर बात करके आप लोग हमसे संपर्क करके भेज सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जाने से पहले, इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले आप बने रहे, जो उनको प्रभु आशीष दे। और जो सहयोग कर रहे हैं, आप लोग बहुत जगहों पर सहयोग किया होगा, बहुत जगहों पर आपने अपना भेंट दशमांश बहुत कुछ दिया होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग करते हैं तो आप प्रभु के लिए करते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि भलाई सबके साथ करो, खासकर विश्वासियों के साथ। यानी हमें सबके साथ भलाई करना है, लेकिन उसके साथ विश्वासी भाई के साथ हमें ज़रूर से ज़रूर मदद करना है। ये बाइबल के अंदर लिखा है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को समझ चुके होंगे और हमारे फीलिंग को आप महसूस कर चुके होंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आप लोगों के लिए आज प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम प्रभु की ओर से जो अगुवाई होती है वही बोलते हैं। और बहुत लोग कमेंट में लिखते हुए हैं कि मैं चंगा हो गया, मैं समस्याओं से, प्रॉब्लम से छुटकारा पा गया। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए, आप लोग सहयोग करिए, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम जो फंस रहा है, जो मैनेज नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हो सके। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं सबको प्रभु आशीष दे। तो और जो देने वाले उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आप सब के लिए हम दुआ करेंगे, ताकि परमेश्वर आप सब पर अपनी दया को बना कर रखे। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। आप लोग अपने आँखों को बंद कर सकते हैं, और प्रार्थना के समय अपने हाथों को ऐसे उठा सकते हैं आप, क्योंकि हम ऐसे इसलिए उठाते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं,
तो ऐसे हाथों को उठा सकते हैं, या जिसको जहीं कहीं प्रॉब्लम है वहाँ पर अपना हाथ रख सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम इन सब विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, उच्च स्थान पे विराजमान, पिता के दाहिने हाथ बैठे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हुए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग हमारे बातों को सुना है प्रभु जी, मैंने प्रभु अपनी ओर से नहीं, तेरी ओर से दी गई योजना के अनुसार बोला है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप दया करिए पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों पर दया करने वाले परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जितने मसीही भाई बहन इस चैनल पर जो प्रतिदिन हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और प्रभु अपने कमेंट को डालते हैं, उन कमेंटों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आज भी कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को आप दूर करिए पिता परमेश्वर। आप दया करिए पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी, जो शादी का जो पिता परमेश्वर फंक्शन है, जो शादी का पिता हमारे बहन का होना है प्रभु जी, आप उसमें सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। और हम इन लोगों के लिए विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो अपने मुट्ठियों को खोलते हैं प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर दास के बहन की शादी के लिए जो सहयोग करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो आज़ाद हो जाएं, वो चंगे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। अगर बीमारी में है, दुष्ट आत्माओं से, कर्जों से ग्रसित हो हैं, तो वो छुटकारा पाएँ, चंगाई पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, इन सब को अगर जो मुट्ठियों को खोलते हैं, अगर बिजनेस से देते हैं, उनका बिजनेस बढ़ जाए परमेश्वर। काम धंधों से काम करके देते हैं, उनको काम धंधे की जो कमियां होती हैं, जो काम धंधे में प्रॉब्लम होती है, वहाँ का श्राप खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर्ष के साथ देने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा को भेज पिता परमेश्वर, इनके ऊपर वो आत्मा उतरे प्रभु जी, ताकि वे छुटकारा पाएँ, चंगाई पाएँ, आशीष पाएँ पिता परमेश्वर। और इनके ऊपर से बंधन श्राप सब खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। और शैतान का कब्जा, बीमारियों का कब्जा पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा प्रभु जी, जब खोजा पिता परमेश्वर, आपके वचन को चर्च आराधनालय से पढ़ते हुए रास्ते में जा रहा था प्रभु जी, तो आपने फिलिप्पुस को भेजा, क्योंकि उस टाइम उसको समझाना था, क्योंकि उसको वचन समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु आज वैसे जैसे मैंने इनको समझाया, इन भाई बहनों को बताया है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, उनको समझ में आए पिता। और जब फिलिप्पुस ने वचन सुनाया, उसने उसी घड़ी बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर आपने उसको उद्धार का जीवन दिया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। और जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख कर प्रभु जी सहयोग कर रहे हैं, जो भाई हैं, बहन हैं, हमारी माताएं हैं, जो लोग भी सहयोग करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देना, बरकत देना परमेश्वर। और आने वाले 2024 के बीतने के 2025 में उनको बड़ी बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करना पिता। उनकी हर एक समस्याओं को प्रभु आप 2025 लगने से पहले आप ख़त्म कर दीजिए प्रभु जी, ताकि वो छुटकारा पाए, चंगाई पाए प्रभु जी। और जो प्रभु आपके बेटी के शादी के लिए पिता जो लोग अपना मुट्ठी को खोल रहे हैं, आप उन्हें ब्लेस करना पिता, आशीष देना, उनके ऊपर से सारे बंधन, सारे श्रापों को, सारी समस्याओं को आप ख़त्म करना पिता परमेश्वर। उनके ऊपर से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए, आप ब्लेस करिए पिता। जहाँ से भी ये देख रहे हैं प्रभु जी, ये प्रभु जी सच में प्रभु जी देने वाले बन जाए प्रभु, ताकि इनके ऊपर से प्रभु जी जब देते हैं पिता परमेश्वर, ये आशीष के योग्य ठहरे परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मसीह लोगों के साथ खासकर भलाई सबके साथ करो, खासकर मसीह भाई बहनों के साथ करो प्रभु। जो आपके दास के बहन के लिए करते हैं प्रभु, आप उन्हें 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष देना परमेश्वर। और उन्हें ब्लेस करना परमेश्वर, और उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े काम करना। जिन्हें बच्चे की, संतान की जो बहुत से कमेंट आते हैं कि उन्हें बच्चे नहीं है, संतान नहीं है प्रभु जी, उनके घर में बच्चे की आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना है। और जो पिता सहयोग करेंगे परमेश्वर, आप उनके जीवन में नई नई गवाहियाँ, नई नई आशीषों को लेकर आएंगे। हम विश्वास करते हैं। और उन पिता, हम आपका थैंक्स, आपका वेलकम करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं प्रभु, आप सुने, सुन के ग्रहण करें, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम लोग किसी भी सहयोग करते हैं, आपको मैं एक
थोड़ा सा एक दो या मिनट का कुछ वचन बताऊंगा, आप लोग थोड़ा बने रहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब एलिय्याह नबी जब अकाल पड़ा वहाँ सारपत की विधवा के पास गया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों वहाँ पर उसको मुट्ठी भर, उसके पास मैदा कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और उसने प्रभु के दास को लाकर खिलाया। और जब प्रभु का दास उसको खाया तो उसने पहले नहीं खिला रही थी, उसने बोला मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अकाल बहुत दिनों तक रहा। तो उसने खाया और उनको आशीष दी। उसको बोला कि अपने आप के घर में जितने बर्तन हैं सब उठा लाओ। तो उसने एलिय्याह ने जब प्रार्थना की मेरे प्रिय भाई बहनों, तो बोला कि उसमें प्रार्थना की और जितने उसने बर्तन लाए थे आसपास के लोगों के, सब तेल से भर गए और सब आटे से भर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास की प्रार्थना के द्वारा ऐसा हुआ। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु, अगर आप सहयोग करेंगे, करते हैं तब भी, नहीं करते तब भी, लेकिन आप लोग करिए कि करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि पता है मुझे बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे एलिय्याह ने जब किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके सारे हर आटे से तेल से सारे बर्तनों को भर दिया। बाइबल में लिखा है जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुआ वो लोग खाते रहे पीते रहे, लेकिन उनका न तेल कम हुआ और न उस घड़े का मैदा कम हुआ। प्रभु उसमें बढ़ाता गया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं, इस वचन के अनुसार पढ़कर अगर आप करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।